हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है बच्चों, तो आज आप लोग का नोट्स जो आप लोग 3.3 में 1 से लेकर जो है तीसरा में 1 से लेकर 3 तक जो आप लोगों ने नोट्स में आप लोग नोट्स कर चुके हैं। और अब उसके आगे वाला जो वीडियो आप लोग का आज वीडियो नंबर 7 में, वीडियो नंबर कितना बच्चों? 7 में आज आप लोग को वीडियो हम देने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो उस वीडियो में आप लोगों को तीसरा के 3 क्वेश्चन तक आप लोग हमने सॉल्व कर दिए थे। आज तीसरा का चौथा नंबर क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं सवाल को क्या कह रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए ध्यान देते हैं। देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा का सम्मिलित किया जाता है। कह रहा है कि एक नगर है जिसमें वहाँ पे टैक्सी की भाड़ा लगता है बाबू। तो वहाँ पे दो तरह के नगरों में टैक्सी भाड़ा लगता है। एक तो आप लोग को भाड़ा जो लगता है वो तो एक नियत भाड़ा होता है, और एक भाड़ा जो होता है बाबू वह भाड़ा आपका होता है प्रति किलोमीटर भाड़ा। जितना किलोमीटर आप चलेंगे उतना ही किलोमीटर का आपका क्या करना होता है, भाड़ा देना पड़ता है। और एक भाड़ा ये होता है जो फिक्स होता है, जो फिक्स होता है कि आपको कितना कहाँ जाना है, और जहाँ जाना होता है वहाँ तक की आपको क्या कहता है, टोटल पैसे ले ली जाती है। लेकिन जो प्रति किलोमीटर जो भाड़ा होता है बाबू, जितने किलोमीटर आप चलते हैं उतने किलोमीटर के आपका करना होता है, आपको पेमेंट करना होता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे सवाल पर चलते हैं। कहता है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपया और 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपया। तो नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए। पर चलिए मतलब हम यहाँ तक हम ज्ञात करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए लिखेंगे यहाँ पे। जब सॉल्व करेंगे बाबू, बहुत इजी क्वेश्चन है। माना कि नियत भाड़ा बराबर x रुपया। उसके बाद से प्रति किलोमीटर भाड़ा जो होगा वह y रुपया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए चूंकि आप सवाल कर रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी तय के लिए कितना रुपया, 105 रुपये 10 किलोमीटर के लिए। तो अगर हमारा नियत भाड़ा तो x हो जाएगा, आइए एक प्रति किलोमीटर भाड़ा का मतलब हुआ कि 1 किलोमीटर का भाड़ा का दाम y रुपया। तो 10 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 10y। ठीक है बच्चों, और कितना रुपया लग रहा है, 105 रुपया। ये हमारा समीकरण कितना होगा, 1। फिर वैसे ही नियत भाड़ा तो हमारा x है, और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया। 15 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का भाड़ा का दाम अगर तुमको y रुपये दे रहे हो तो यहाँ 15 किलोमीटर भाड़ा का दाम आपको 15 रुपये देना पड़ेगा। और कितना रुपये देना पड़ेगा बाबू, 155 रुपया। ठीक है बच्चों, ये क्या आप एक क्वेश्चन समझ में आया? क्या आपको ये भाड़ा समझ में आया, समीकरण समझ में आया? ध्यान दीजिए, लेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से। समीकरण 1 कितना हमारा बाबू, यहाँ पर x प्लस 10y बराबर 105। ये प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, 105 माइनस 10y। ये हमारा किसका मान हो गया, x का वैल्यू आ गया। लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 में x का मान रखने पर कितना होगा बाबू, यह समीकरण 2 हमारा यहाँ पर होगा x प्लस 15y बराबर 155। ठीक है बाबू, आगे बढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे तो x का वैल्यू हम यहाँ रख देंगे 105 10y प्लस 115y 155। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 15 में से 10 जाएगा तो कितना होगा, 5y 155 प्लस में रहेगा तो 105।
अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो 5y बराबर 155 में से आप 105 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? 50। इससे घटाएंगे कितना मात्रा में जाएगा? y बराबर, y का मान कितना है बाबू? 10। लेकिन यहाँ पे y का मान x में क्या करने पर बाबू? रखने पर। ठीक है बच्चे, यहाँ पे आपका मान रखा है x का, x बराबर 105 माइनस 10y। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को x बराबर 105 माइनस 10 गुणे y का मान कितना है? 10। x बराबर 105 माइनस ये कितना हुआ? 100। x बराबर ये घटेगा तो कितना हो जाएगा? 5। तो आपका y का मान आ गया, यहाँ पर x का मान आ गया। ठीक है बच्चों, लिखेंगे यहाँ पे नियत भाड़ा को आप लोगों ने क्या माना था? नियत भाड़ा x बराबर 5 रुपया और प्रति किलोमीटर भाड़ा y बराबर 10 रुपया। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा? यहाँ पे नाउ फ्रॉम क्वेश्चन। अब ये पूरा प्रश्न से कह रहा है कि एक व्यक्ति का भाड़ा, एक व्यक्ति का प्रति किलोमीटर भाड़ा। ठीक है, तो प्रति किलोमीटर भाड़ा एक व्यक्ति कितना हो जाएगा? तो x प्लस 25y। ठीक है बच्चों, प्रति किलोमीटर मतलब 25 किलोमीटर। तो यहाँ पर कितना x का वैल्यू कितना है? यहाँ पे 5, y का मान 10। तो 5 प्लस 25 गुणे 10, 5 प्लस 25 गुण 25 दहिया 250, जोड़ेंगे तो कितना होगा? 255 रुपया। और ये क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है बच्चों, बिल्कुल ईजी है, आप इसका ऐसे शॉट लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। फटाफट, हम यही बगल में खड़े हैं, फटाफट उतार लीजिए। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में फिर 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, इस भिन्न में 2 चीज दिखाई दे रहा है, एक अंश दिखाई दे रहा है और एक हर दिखाई दे रहा है। तो क्या हम यहाँ पे मान सकते हैं? बिल्कुल इजी तरीका से यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे माना कि भिन्न का अंश बराबर x, भिन्न का हर बराबर y। तो जब हम आपको बनाना होगा तो लिखेंगे यहाँ पे भिन्न बराबर क्या हो जाएगा? अंश बट्टा हर, अंश बट्टा हर। तो x बट्टा कितना हो जाएगा? y। चलिए सवाल लगते हैं, चूंकि सवाल पढ़ते हैं। भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए। कह रहा है कि भिन्न के अंश तथा हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह कितना हो जाएगा? 9/11 हो जाएगा। 9/11 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका भिन्न क्या होगा बाबू?
x बटा वाई। इसमें जोड़ने कितना है 2, ऊपर भी 2 जोड़िए, नीचे भी 2 जोड़िए, और कितना हो जाएगा 9 बटा 11। क्रॉस गुणा करेंगे, 11 में गुणा करेंगे इससे, तो x प्लस 2, 9 में इससे गुणा करेंगे 9 y प्लस 2, 11 में x से गुणा करेंगे 11x, 11 में 2, 11 दूनी 22, 9 में y से 9y, और 9 दूनी 18, प्लस में रहेगा तो माइनस में होगा, 11 माइनस 9y 18, प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, 11x 9y घटेगा तो कितना होगा -4। ये समीकरण हमारा कितना हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। चूंकि फिर सवाल कह रहा है कि यदि अंश और हर में भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ने पर जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो भिन्न हमारा क्या है x बटा वाई, इसमें 3 जोड़ेंगे, इसमें 3 जोड़ेंगे, अब 5 बटा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्रॉस गुणा करेंगे, इसमें 6 से उसमें गुणा करेंगे, तो 6 में गुणा करेंगे तो कितना होगा x प्लस 3, 5 से गुणा करेंगे तो y प्लस यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पे 6 में x से गुणा करेंगे तो 6x प्लस 6 3 कितना होगा 18, 5 में y से गुणा करेंगे 5y, और 5 में 3 से गुणा 5 3 का 15, 6x प्लस में इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, अब प्लस में इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 6x माइनस कितना होगा 5y घटेगा तो कितना होगा बाबू यहाँ पे -3 होगा, और इस समीकरण कितना होगा 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ तक समझ में आ गया। लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से समीकरण कितना है यहाँ पे 11x माइनस 9y बराबर -4, समीकरण 1, और यहाँ पे 6x माइनस 5y बराबर -3, समीकरण ये कितना होगा 2। ठीक है बच्चों, चलिए लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 11x 9y बराबर कितना होगा, माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, 11x बराबर 9y -4, तो x बराबर कितना होगा 9y -4 बटा 11, ये आपका x का वैल्यू आ गया यहाँ पे। ठीक है, और लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा तो यहाँ पे होगा 6x माइनस 5y बराबर -3, तो 6 इंटू एक्स का मान यहाँ पे होगा 9y 4 बट्टा 11 माइनस 5y बराबर -3, तो 6 9 छक्के 54y, 6 चौका 24 बट्टा कितना 11 माइनस 5y बराबर -3, नीचे कुछ नहीं, एक लेंगे लघुत्तम लेंगे कितना होगा 11 हो जाएगा, ये कितना होगा ऊपर वाला ज्यों को त्यों उतर जाएगा, 24 इससे 1 से कटेगा ऊपर जाएगा 11 5 55y बराबर -3, क्रॉस गुणा करेंगे, एक -55 में से 54 जाएगा तो -y -24 बराबर, ये गुणा करेंगे तो कितना होगा -33। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे ये माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस में रहेगा तो प्लस में होगा, घटाएंगे तो कितना होगा बाबू, तो 13 में से 4 जाएगा तो 9, और 2 से 2 0 हो जाएगा, ये आपका y का मान आ गया। y का मान x में क्या करने पर
रखने पर। तो x का मान ये हमारा x बराबर 9y माइनस 4/11। तो 9 गुणे y का मान यहाँ पर 9 माइनस 4/11, 9×9 = 81 माइनस 4/11, ये होगा 77/11, कट जाएगा। x का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 7। तो क्या यहाँ पे आपका मान आ जाएगा, अंश का मान 7 और हर का मान y 9। लिखेंगे यहाँ पे भिन्न बराबर अंश बट्टा हर। अंश का मान कितना है x, हर का मान क्या है y। तो x का मान कितना है 7, हर का मान कितना है 9, और ये क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। मिलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, और इस 3.3 का तीसरा का 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फटाफट। ठीक है बच्चों, आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए 3.3 का तीसरा का छठा नंबर क्वेश्चन और इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं तुरंत यथाशीघ्र सवाल की तरफ। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। क्या बता रहा है बाबू कि यहाँ पे 5 वर्ष बाद जैकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। पुनः कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र के 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसमें 2 व्यक्ति हैं यहाँ पे, एक जैकब है और एक उनके पुत्र हैं। तो ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से लिखेंगे यहाँ पे माना कि जैकब की वर्तमान उम्र, आप वायु लिख सकते हैं, आयु x वर्ष। उसके बाद उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। चलिए 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, ठीक है बाबू, 5 वर्ष बाद। चूंकि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितना होगा x + 5 वर्ष। फिर 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु, तो y प्लस कितना होगा 5 वर्ष। चलिए दोनों को उम्र हम पहले बराबर कर लेते हैं, तब सवाल पढ़ेंगे। चलिए अब कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, ये जैकब का जो आयु है 5 वर्ष बाद उसके पुत्र के आयु से 3 गुनी है। उसके पुत्र के आयु जो 5 वर्ष बाद वो कितनी गुनी है, 3 गुनी है। x + 5 बराबर 3 में y से 3y और 5 × 3 = 15। यहाँ पर प्लस में है, उधर जाएगा तो ये प्लस में जाएगा तो माइनस कर लेते हैं, x - 3y, और ये प्लस में जाएगा तो माइनस में, x - 3y बराबर कितना होगा 10। समीकरण कितना होगा 1। लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि अब कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पूर्व, चूंकि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु x - 5,
5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु y-5। हम दोनों की उम्र को हम बराबर करेंगे पहले बाबू, ठीक है। जब बराबर सवाल पढ़ेंगे कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु को सतगुनी है, लीजिए 7 गुनी कर लीजिए। x-5 बराबर 7 में y से 7y, 7y और 7 पचे 35। ये प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, अब -35 प्लस माइनस में इधर है तो प्लस में हो जाएगा, तो x-7y बराबर घटेगा तो कितना होगा -30, और इस समीकरण कितना होगा 2। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 एवं 2 से ये कितना बाबू x -3y बराबर 10, समीकरण 1। यहाँ पे x-7y बराबर -30, समीकरण कितना होगा 2। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे इसके आगे। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना है x-3y बराबर 10, ये माइनस में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर 3y + 10। अब लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 कितना है x-7y, ये समीकरण 2 यहाँ पर रखा गया है -30। ठीक है बच्चों, ये समीकरण कितना होगा 30 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम यहाँ पे ये मान रखेंगे x जगह पे, कितना होगा 3y + 10 -7y बराबर -30। तो 7 में से 3 जाएगा तो ये कितना होगा -4y, प्लस में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -30 आप माइनस कितना हो जाएगा बाबू 10, तो -4y और -40, माइनस से माइनस कट जाएगा, 10 चौका 40, क्या y बराबर यहाँ पे 10 हो जाएगा। ये y का मान आ गया यहाँ पे, और इसके बाद लेंगे y का मान ठीक है, तो y का मान लिखेंगे यहाँ पे, y का मान x में रखने पर, तो रखेंगे तो कितना होगा बाबू, यहाँ पर हमारा x का जो वैल्यू दिया है x बराबर 3y + 10, x बराबर 3 गुणे y का मान यहाँ पे 10 आया है, 10 + 10, 10 यहाँ 30 + 10, x बराबर कितना होगा 40, यहाँ पे 40 आ गया और यहाँ पर 10 आ गया, तो लिखेंगे यहाँ पे अतः जैकब की वर्तमान आयु जो x माने हो वो कितना हो जाएगा 40 वर्ष, और उसके बाद उसके पुत्र की वर्तमान आयु, तो ये आपका हो जाएगा 10 वर्ष। ठीक है बच्चों, तो ये आपका इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन था, और बहुत ही बेहतर तरीक़ा से इसको समझाया गया, बहुत आसान तरीका समझाया गया। आप लोग इसको क्या करेंगे और अपने नोटबुक्स में इसको आप लोग क्या करेंगे नोट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगला आपके एक्सरसाइज में जो 3.4 में, जो उस विधि में आपको बताया जाएगा लुप्तीकरण विधि से बनाने के क्वेश्चन को, कि किस प्रकार से आपका लुप्तीकरण में बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने नोट्स को अच्छे से बना रहे होंगे और ईमानदारी से अपना काम कर रहे होंगे। ठीक है बाबू, तो आज के लिए बस इतना रन देते हैं। थैंक्स, जय हिंद।